नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरी घाटी में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई पाबंदी। 18 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने पर होगा विचार, कहा उपराज्यपाल ने। एनसी ने चुनावों में हिस्सा लेने के लिए कमर कसना की शुरू। और मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। अलगाववादी तथा हुर्रियत जी के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार देर शाम निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। बुधवार दोपहर को सांस लेने में दिक्कत तथा सीने में जकड़न की शिकायत के बाद चिकित्सकों ने घर में ही उनकी देखभाल की। देर रात लगभग 10:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। वे 2008 से लगातार हैदरपोरा स्थित आवास पर नजरबंद थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पूरी घाटी में पाबंदियां लगाने के साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई है। इस बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से हुर्रियत नेता तथा जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के अध्यक्ष मुख्तार अहमद बाजा को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिलानी के निधन के बाद पूरी घाटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस तथा सुरक्षा बलों की संवेदनशील स्थानों पर तैनाती कर दी गई है। सभी जिलों के एसएसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई है। गिलानी के परिवार वाले चाहते हैं कि श्रीनगर के शहीदी कब्रगाह में उन्हें दफनाया जाए, लेकिन उन्हें हैदरपुरा में दफनाए जाने की उम्मीद है। उधर उत्तरी कश्मीर के लोगों से संयम बरतने की पुलिस ने अपील की है। लोगों से श्रीनगर की ओर न जाने की सलाह भी उन्हें दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद ही इस महीने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने पर विचार कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे बने SKICC में एक कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर से खोलने की विद्यार्थियों व अभिभावकों की उचित मांग पर विचार कर रही है। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों का टीकाकरण जरूरी है। ऐसे में 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों का टीकाकरण होने के उपरांत ही प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से इसी महीने खोलने पर विचार किया जा सकता है। कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा के परिदृश्य के संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार और सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस वर्ष महिलाओं के 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आएंगे ताकि वे दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। 7 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा पंचायती चुनावों में हिस्सा नहीं लेने के पछतावे के उपरांत अब उन्होंने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला संग आगामी चुनावों के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दी है। जम्मू स्थित पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी विधायकों, जिला प्रधानों और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाना शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गत मंगलवार को पंचायत चुनाव के बहिष्कार के अपने पार्टी के फैसले पर अफसोस जताया था। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कोरोना महामारी के बावजूद मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मां वैष्णो देवी के प्रति आस्था को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है और श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए लगातार भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कोरोना महामारी हो या फिर देश के विभिन्न प्रांतों में किसानों द्वारा आंदोलन या फिर बरसात का मौसम, इनसे भी बाधाओं को पार करते हुए श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है, जिसको लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में प्रतिदिन बढ़ोतरी जारी है। जारी वर्ष के पहले 8 माह यानी कि 31 अगस्त तक कुल अगर हम बात करते हैं तो 29,10,829 श्रद्धालु अब तक मां वैष्णो देवी की चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। रोजाना 15,000 से 20,000 श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों के दुष्प्रचार से गुमराह हो आतंकवादियों के रास्ते पर भटक रहे युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शोपियां में करीब 80 आतंकियों के परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने आतंकियों के परिजनों से कहा कि वह गुमराह हुए अपने बच्चों,
भाइयों को बंदूक छोड़कर एक सामान्य और सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए मनाएं। इसके लिए उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हालांकि सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के सरेंडर को सुनिश्चित बनाने, उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए अक्सर उनके परिवार के साथ संवाद करते रहते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब किसी एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय आतंकियों के परिवारों के वाले जमा हुए हैं। कोई भी अपना चेहरा नहीं छुपा रहा था, बल्कि खुलकर बात कर रहा था। जिला सांबा में मंगलवार से रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। जिला विकास आयुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता ने एक आदेश जारी कर दुकानदारों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहा और सभी दुकानदारों, वहां पर काम करने वाले सभी कर्मियों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए कहा है। जिला विकास आयुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता और एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जिले भर के सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन की अपील की और हमेशा मास्क पहनने की हिदायत दी। इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी कहा। उन्होंने सभी लोगों को कोरोना रोधी टीके लगवाने के लिए कहा। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बड़गाम जिले के खान साहिब इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर छापा मारकर उसके कब्जे से 1200 वर्ष पुरानी मां दुर्गा की मूर्ति बरामद की। ये व्यक्ति इस मूर्ति को चोरी छिपे बेचने की फिराक में था। समय रहते पुलिस को इस बारे में पता चल गया और छापा मार पुलिस ने मूर्ति को बरामद कर लिया और उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। विभाग इस मूर्ति की विस्तार पूर्वक जांच करेगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत 13 अगस्त को श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में झेलम नदी से रेत व बजरी साफ करने के दौरान वहां काम कर रहे श्रमिकों को ये मूर्ति मिली थी। उसके बाद ये मूर्ति यारी खा इलाके में रहने वाले नवाज के पास पहुंची और उसने मां दुर्गा की मूर्ति को अपने घर में छिपा लिया। वह बात जान गया था कि ये मूर्ति सालों पुरानी है और इसे बेचकर वह अच्छे खासे रुपए कमा सकता है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश विश्वकर्मा सभा जे&के द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने प्रेस मीट को संबोधित करते हुए जानकारी साझा की कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि इस साल भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। 13 तारीख को वो जहाँ पे जमा कराएं और 19 तारीख को संडे को आकर के जहाँ पर के उन बच्चों को ट्रॉफियाँ वगैरह अपने शुभ हाथों से दिलाएं। तो इसी के ऊपर हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। आज मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मीडिया लोग, जो मीडिया भाई हमारे, ये हर समय पे हमें पूरा योगदान देते हैं हमारे साथ। हमारी कोई छोटी बड़ी बात जो होती है ये पूरी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करूंगा। और 19 तारीख को इन लोगों को भी इनवाइट करूंगा कि उस दिन लंच ये मीडिया कर्मी जितने भी हैं भाई हमारे, ये सारा हमारे साथ लंच भी करेंगे और उन बच्चों को आशीर्वाद। पैंथर्स पार्टी ने आज अपना प्रदर्शन करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में लूटपाट चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पूरी तरह से राहत मिल सके। इसी को लेकर आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इसका संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को लेना होगा और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ मिलकर बच्चों को चूना लगा रहे हैं, गरीब बच्चों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उसे पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई कानून के रक्षक हैं तो इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उन प्राइवेट स्कूल के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो मिली भगत से गरीब बच्चों को जो है वो लूट रहे हैं और कायदा कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा चंचल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया, अपने जवानों की कतर की। पहले हमारे नौजवान जब शहीद होते थे तो डब्बे में उनकी राख आती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब फैसला लिया था हमारे जवान जहां भी शहीद होंगे वो घर पहुंचेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप पर फैसला है। ये बार भाई तालिबान भाई जम्मू कश्मीर पर क्या करेगा, क्या कर सकता है, ये हम भी नहीं जानते।
अगर जम्मू कश्मीर पर तालिबानियों ने कभी भी हमला करने की तैयारी की तो पहला हाथ उसमें मैडम महबूबा का और उमर अब्दुल्ला साहब का होगा। ये मैं बता देता हूं आज जनता को, यह ध्यान रखना। यह देश के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इस बार जीएमसी ने अपना पीला पंजा ग्रेटर कैलाश की तरफ बढ़ाया और वहां पर जो अवैध रूप से निर्मित इमारतें हैं उन्हें ध्वस्त किया। बहुत सी शिकायतें सामने आने पर आज अचानक एसीबी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में रेड डाली गई। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।